मैं सुनने की इच्छा करता हूँ। हरे हरि के अद्भुत कर्मणा, जिनके कर्म अद्भुत हैं, अवतार कथा को आद्याम, जो सबसे पहली कथा है, माया मत्स्य विडम्बनम, जो अपनी योग माया से मत्स्यावतार लेकर के किए थे। लोक जुगुप्सितम जदर्थम अदधात रूपम, कृपया हमको सुनाइए भगवान ने किस कारण से अधात ग्रहण किया। रूपम मत्स्यम, मछली का रूप। लोक जुगुप्सितम, लोक जिसे घृणा करता है। तमः प्रकृति दुर्मरसम, ऐसे मछली का जीवन तो तमः प्रकृति है, तमोगुण से युक्त, और दुर्मरसम असह्य है। फिर ईश्वर होते हुए भी भगवान मछली का अवतार क्यों लिए? एतन्नो भगवान सर्वम, ये सारी बातें हे भगवान, हे गुरुदेव, यथावत जैसी हुई थी उस रूप में हमको सुनाइए। क्योंकि उत्तम श्लोक चरितम, उत्तम श्लोक का चरित्र सर्वलोक सुखावहम, सभी लोगों को सुख देने वाला है। महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। भगवान वामन देव की कथा सुन करके फिर सुनना चाहते हैं मत्स्यावतार की कथा। इस कथा को आद्या कथा कहते हैं। सबसे पहले भगवान ने अवतार लिया मछली के रूप में। माया मत्स्य विडम्बनम, अपनी जोग माया से मछली का रूप बनाकर भगवान मछली का अनुकरण किए। तो मैं कथा सुनना चाहता हूँ, किस कारण से वे मछली का रूप धारण किए। लगता है कि भगवान कर्म से ग्रस्त हैं, माया के वश में हैं। मछली का जीवन तो असह्य होता है और जल के अधीन रहना पड़ता है। अगर थोड़े देर के लिए मछली जल से बाहर हो जाए तो मर जाती है। फिर ऐसे तमोगुणी जीवन को भगवान ने किस लिए ग्रहण किया, इसको मैं सुनना चाहता हूँ। क्योंकि उत्तम श्लोक का चरित्र चाहे किसी भी अवतार में करें, सब लोगों को सुख देता है। इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान वादरायणी उवाच चरितम विष्णु मत्स्य रूपेण यत् कृतम। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने
सुखदेव गोस्वामी से जब विष्णु रात ने प्रश्न किया, महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, तो भगवान बादरायणी सुखदेव गोस्वामी वाच चरितम विष्णु, तो भगवान विष्णु के चरित्र को कहने के लिए बोलना प्रारंभ किए। मत्स्य रूपेण यद कृतम, भगवान ने जो मत्स्य अवतार लेकर के लीला किया था कहना चालू किए। श्री शुक उवाच गोपी प्रसूत साधु नाम छंद साम पीछे स्वर। वैसे जनरली भगवान ब्राह्मणों के, गौओं के, देवताओं के रक्षक हैं। और धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म की, अर्थ की, सबकी रक्षा करते हैं। ऊंचा वचे सुभूत सुचरण वायु सवा, और बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जीव में भी वे रहते हैं। परमात्मा रूप से सबके हृदय में रहते हैं। जैसे वायु, हवा सब जगह घूमती रहती है, वैसे भगवान सब जगह रहते हैं। लेकिन नीचा वचत्वम न भजते निर्गुणाधिगुणो गुण वही धियो गुण ही। और ऊंचा शरीर ग्रहण करने पर, वैसे ब्राह्मण का शरीर ग्रहण करने पर, या देवता मनुष्य का शरीर ग्रहण करने पर वे बड़े नहीं हो जाते हैं, और नीचा शरीर ग्रहण करने पर वो नीचे नहीं हो जाते हैं। क्योंकि भगवान वास्तव में निर्गुण हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कथा प्रारंभ कर रहे हैं, आसीद अतीत कल्पांते ब्राह्मो नैमितिको लय। अतीत कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के जन्म की अवधि को एक कल्प कहते हैं। आसित कल्पांते ब्रह्मो, ब्राह्म कल्प समाप्त हुआ, अंत हो गया, तो नैमितिक प्रलय हुआ था। तो उस समय समुद्र से आप्लुता तत्व सभी लोग डूब गए। लोका भूरा दयो नृप, हे राजा, उस समय प्रलय हो गया तो भगवान ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकलने लगा। सो गए। अगर भक्त सोते हैं तब भी उनके मुख से आवाज निकलती रहती है, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम राम। तो उनके मुख से वेद निकल रहा था। वेद उस समय प्रकट ग्रंथ के रूप में निकल रहा था। तो उस ये देख करके एक दानव था हयग्रीव नाम का। हयग्रीव नाम का राक्षस दैत्य वेद को चुरा कर ले गया समुद्र के नीचे। भगवान के मुख से वेद निकला और वेद को चुरा करके हयग्रीव नाम का असुर
लेकर भाग गया। तब भगवान एक सफरी रूप से, एक सफरी, इसको हम लोग सीधरी कहते हैं, सफरी रूप बना करके भगवान ये लीला किए थे, ये मत्स्य अवतार की लीला की है। उस समय राजा थे सतव्रत नाम के राजा, सत्यव्रत, महान, नारायण पर्व तप्या तपः सौसुल्लासना। वे जल में, नदी में जल पी करके भजन कर रहे थे। उस समय जल बहुत शुद्ध था, आजकल की नदियों जैसा गंदा नहीं था। इस कल्प में वे जो राजा थे, वे ही श्राद्ध देव के रूप में विख्यात है। भगवान हरि ने इनको ये पद दिया है। सूर्य भगवान का पुत्र, सूर्य भगवान का पुत्र विवस्वान, विवस्वान के पुत्र होने से वैवस्वत मनु का पद दिया। इस महाकल्प में, ब्रह्मा जी के दिन में, यही बड़े मनु हुए जिनका नाम हुआ वैवस्वत मनु। हम लोगों के वर्तमान मनु यही है। पहले इनका नाम श्राद्ध देव था। इस समय नाम है वैवस्वत। एकदा कृतमालायाम कुर्वतो जलतर्पणम। एक समय कृतमाला नदी में स्नान करके जल तर्पण कर रहे थे। अंजलि से जल उठा करके जल तर्पण करते हैं तो दे रहे थे जल। और दोनों हाथ की अंजलि से जब वो जल दे रहे थे तो एक सफरी, एक छोटी मछली उनके अंजलि में आ गई। तो अंजलि में आई हुई इस मछली को सतव्रत महाराज जल के साथ नदी में डाल दिए। उत्सर्ज नदी तो ये सफरी द्रविणेश्वरा। द्रविण देश के राजा सतव्रत उस सफरी को, उस मछली को जल में डाल दिए। तो वो मछली बहुत करुण स्वर से बोली, हे महाराज, क्या आपको मालूम नहीं है कि इस जो जलचर होते हैं वे छोटे जलचरों को खा जाते हैं। मछली बोली कि बड़े जो जलचर होते हैं वे छोटी मछली को खा जाते हैं। तो आप ये जानिए, बहुत करुण स्वर में बोल रही थी कि हमको खा जाएंगे जलचर, हमको क्यों छोड़ रहे हैं नदी जल में, हमको बचाइए, हमको बचाइए, कोई उपाय कीजिए। मछली की उस करुण प्रार्थना को सुनकर सतव्रत महाराज को दया आ गई।
तमाह सात करुणम महाकारुण को नृपम। तो राजा बहुत दयालु थे। जब मछली ने ऐसा प्रार्थना किया तब राजा ने उसको एक जलपात्र में अपने कमंडल में रख लिया। भगवान की लीला अद्भुत है। भगवान छोटी मछली के रूप में राजा से प्रार्थना कर रहे थे। तमाह सात करुणम, अति करुण प्रार्थना। करुण प्रार्थना जैसे दया उत्पन्न हो जाए। और महाकारुणिक राजा से जब उसने क्या प्रार्थना किया कि जलचरों का स्वभाव है वे छोटे जलचर को खा जाते हैं, बड़े जलचर की आदत होती है। इसलिए आप मुझ दीना को, मुझ रक्षकहीन को आप रक्षा कीजिए। क्यों मुझे इस नदी जल में छोड़ रहे हैं? तो राजा को दया आ गई। उन्होंने उस पर कृपा करने के लिए रक्षा का उपाय सोचने लगे। तो रक्षा के लिए क्या उपाय सोचे? वे नदी को, उस सफरी को लेकर के अपने कमंडल में रख लिए। कमंडल में रख करके वो राजा फिर मछली को कलश में रख लिया, मटका में रख लिया, रख करके अपने आश्रम में लाए। तो एक रात में मछली बढ़ करके 3 हाथ हो गई। 3 हाथ, ऐसे 3 कहते हैं, 3 हाथ हो जाए इतनी बड़ी मछली हो गई। तब राजा बड़े दयालु थे, राजा सत्यव्रत। उन्होंने कह दिया कि ऐसा, उन्होंने विचार किया ऐसा जलचर बीज हो नहीं सकता है, ऐसा जो इतना जल्दी बढ़े, इतना जल्दी बढ़े, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन इतना जल्दी बढ़ा ये कोई साधारण जलचर नहीं है। हमने कभी नहीं सुना, देखा नहीं और सुना भी नहीं कि ऐसे कभी घटना हुई थी। नम बिरजो जलचरो दृष्टो अस्माभि श्रुतो पिवास छुपतो पिचर। ऐसा जलचर कभी देखा नहीं और सुना भी नहीं गया कि इतना बड़ा जलचर। तब राजा सत्यव्रत प्रार्थना करने लगे, नूनम तुम भगवान साक्षात हरि नारायणो दया अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपम जलौकसाम। निश्चित हो गया कि आप भगवान हरि हैं, साक्षात नारायण हैं, आप अव्यय हैं, अविनाशी हैं। आप अनुग्रह करने के लिए भूतानाम जीवों पर दया करने के लिए धत्से रूपम जलौकसाम, आप ये जलौकसाम जलचर जीव का रूप बनाए हैं।
नमस्ते पुरुषा श्रेष्ठ स्थितोत्पत्त्यप्यहेतैश्वर्य भक्ता नाम न प्रपन्ना नाम मुख्यो ह्यात्म गति विगो। आपको प्रणाम है हे पुरुषा श्रेष्ठ, आप इस विश्व की स्थिति और उत्पत्ति और अपय के ईश्वर हैं, विनाश के ईश्वर हैं। भक्ता नाम न प्रपन्ना नाम, हम आपके भक्त हैं। हम भक्तों पर कृपा करने के लिए आप ये रूप बनाए हैं। आपके सभी अवतार जीवों के हित के लिए होते हैं। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूति हेतवा द्रष्टुम इच्छामि अदोरूपम यदार्थम भवता धृतम्। आपके सभी अवतार जीवों के लिए भी हित के लिए होते हैं, तो मैं आपका रूप देखना चाहता हूँ जिसके लिए आप ये रूप बनाए हैं। मछली के रूप में भगवान बढ़ रहे थे बहुत, तो महाराज सतवत कहते हैं ज्ञातुम इच्छामि अदो रूपम यदर्थम भवता धृतम्। मैं आपका रूप देखना चाहता हूँ कि किस लिए आप ये रूप बनाए हैं। रूप भगवान का पहले बहुत बढ़ रहा था, मटका में बढ़ा, मटका के बाद भवन के तालाब में बढ़ करके हो गया है, और अंत में जब महाराज ने उसको छोड़ दिया नदी के जल में पुनः, तो पुनः वो बोलती है मछली कि हमको बड़े जलचर जीव खा जाएंगे, अब दया करके हमारी रक्षा कीजिए। तो उस समय भगवान बड़े हो गए, तो फिर उन्होंने कहा कि हमारा इस जल से, ये जल हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमारे लिए दूसरा जल चाहिए। तो महाराज ने अंत में समुद्र में डलवा दिया। समुद्र में डलवा दिया। उस समय भी भगवान वैसे ही करुण स्वर से बोल रहे थे, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे लिए दूसरा उपाय कीजिए। तो महाराज पूछ रहे हैं आप ईश्वर हैं, आप भगवान हैं, किस लिए आपके ये अवतार ग्रहण किए हैं, ये मैं देखना चाहता हूँ। द्रष्टुम इच्छामि रूपम यदर्थम भवता धृतम्। तो भगवान ने कहा महाराज आप यहीं बैठे रहिए, आज से 7वें दिन ये पूरा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाएगा। उस समय आपके पास एक नौका आएगी, उस नौका पर आप सृष्टि के समस्त बीजों को लेकर के चढ़ जाइएगा, समस्त औषधियों को और समस्त अनाज सब लेकर के चढ़ जाइएगा। और आपके पास नौका अपने आप आ जाएगी, आप चढ़ जाइएगा। और जब तक ये ब्राह्मी निशा रहेगी, जब तक ये प्रलय जल रहेगा, तब तक मैं उस नौका को खींचते हुए विहार करूंगा। मैं वासुकी नाग को मेरे सिर में बांध दीजिएगा। भगवान ने दिखाया, सिंह जमा हुआ था, मत्स्य भगवान के सिर पर सिंह है, तो इस सिंह से आप बांध दीजिएगा नौका को, और नौका पर समस्त सृष्टि के बीज को आप रख लीजिएगा। समस्त सृष्टि के बीज, पेड़ पौधा मनुष्य पशु सभी बीज को आप रख लीजिएगा। और जब तक ब्राह्मी निशा रहेगी तब तक मैं उस नौका को खींचते हुए विहार करूंगा। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित बहित चरित्रम खेदम।
जयदेव जी ने गाया है, जब तक प्रलय प्रवधि रहेगी तब तक मैं उस नौका को खींचते हुए घूमूंगा, विहार करूंगा। तो राजा सत्यव्रत देखते रहे, उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब 7वां दिन आएगा। और 7वें दिन आने पर समुद्र बढ़ने लगा, चारों तरफ से बढ़ रहा था, पूरब से, पश्चिम से, सब जगह से। और देखते देखते सभी लोग डूब गए। पहले पृथ्वी डूबी और महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक सब डूब गए। तब अकस्मात नौका आई महाराज सत्यव्रत के पास, और नौका पर सब चीज ले करके, सृष्टि के बीज को ले करके महाराज सत्यव्रत चढ़े। उस प्रलय, उस नौका को भगवान खींचते रहे, जब तब तक खींचे जब तक ब्रह्मा जी की रात नहीं बीत गई। प्रलय पयोधि जले धृतवान वेदम, विहित बहित चरित्रम खेदम, केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। जब तक भगवान केशव खींचते रहे नौका को, जब तक ब्राह्मी निशा रही, ब्रह्मा जी की रात। यह श्रेष्ठ अवतार है। भगवान के तो सभी अवतार होते रहते हैं। मनुष्य में 2 अवतार मुख्य हुए, श्री राम कृष्ण। और पशुओं में 2 अवतार हुए, बराह अवतार, कच्छप अवतार। ब्राह्मण में अवतार हुआ जैसे भगवान वामन देव का, भगवान परशुराम का, ब्राह्मण में अवतार। सभी अवतारों में भगवान अद्भुत कर्मा है, अद्भुत लीला करते हैं। ऐसी बात नहीं केवल मत्स्य अवतार में अद्भुत कर्म किए, सभी अवतारों में अद्भुत कर्म किए करते हैं, आगे भी करेंगे अनंत काल तक। भगवान की लीला चलती रहती है। बारह अवतार की लीला भगवान धारण किए तो एक असुर था हिरण्याक्ष, वो कहा कि तुमको मालूम है ये पृथ्वी को ब्रह्मा जी ने हमको दे दिया है, हम लोगों को, राक्षसों को। तुम मेरे रहते रहते कुशल से इसको ले नहीं जा सकते ऊपर। अगर तुम्हें कोई बल है तो तुम मेरे साथ युद्ध करो, अगर तुम मुझको हरा दोगे तभी तुम ले जा सकते हो। तो भगवान बराह देव ने कह दिया
हाँ, अब हम कहाँ ले जाएंगे ऊपर, तुम्हारे जैसे वीर जब पीछे लगे हैं तो हम कहाँ ले जाएंगे। भगवान ने कह दिया, ठीक ही कहते हो, कैसे कहाँ हम ले जाएंगे। तो उसने भगवान का पीछा किया, गदा मारा। भगवान उसके गदा के बेग को अपनी गदा से विफल कर दिए। फिर हिरण्याक्ष ने बहुत माया पैदा किया, देखा कि एक पर्वत आकाश में छाया है और उससे बहुत से हथियार गिर रहे हैं, तलवार, भाला, गदा पड़ी है, सब की वर्षा हो रही है। उसने ये भी देखा कि फिर पीढ़ की वर्षा हो रही है और मल मूत्र की वर्षा हो रही है। ऐसी माया रच दिया। भगवान घबराया नहीं, उसकी माया को नष्ट कर दिया भगवान ने सुदर्शन चक्र से। सुदर्शन चक्र अमोघ है, उसके आक्रमण से बचना कठिन है। तो भगवान ने उसी के प्रभाव से हिरण्याक्ष के द्वारा उत्पन्न की गई समस्त मायाओं को नष्ट कर दिया। इस तरह भगवान की किसी भी अवतार की कथा हो, वो सबका मंगल ही होता है। भगवान के कोई भी अवतार भक्तों का हित करने के लिए होता है। पहला अवतार हुआ मत्स्य रूप में, ये आदि अवतार माना जाता है। जब प्रलय प्रयोधि बढ़ रहा था, प्रलय समुद्र, तो महाराज सत्यव्रत कुछ विषाद में पड़ गए, क्या होगा, कैसे बचेंगे। तब ऋषियों ने उनसे कहा कि राजन ध्येयस्य केशवम, आप भगवान केशव का ध्यान कीजिए, भगवान कृष्ण का ध्यान कीजिए, भाई हम लोगों को संकट से पार करेंगे। उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। भगवान कृष्ण अद्भुत करना है, रक्षा करेंगे ही। केवल इस बात की जरूरत है कि उनकी शरण लिया जाए। शरण लेने पर पार करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम राम। श्री वृंदावन धाम को नमन करूं कर जो बाला श्री
वृषभानुजा लालानंद किशोर। जुगल चरण की छाह में बैठे करो निहोर। दो जन दया के धाम है निरखम हमरो। हे लाद नित खेदया विषदया चित्तार्पितो दया। साम्य शास्त्र विवादया रसदया प्रोमिल दामोदया। सत्सद्भक्ति विनोदया समदया माधुर्यमर्यादया। श्री चैतन्य देव दया निधे तव दया भूयाद मंदोदया। जन्म सफल कर भाई रे भज गोरा निताई। जन्म सफल करो भाई रे भज गौरा निताई। जन्म सफल करो भाई रे भज गोरा निताई। जन्म सफल करो भाई रे भज गौरा निताई। गौरा निताई भजो 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 गौरा निताई। जगत जाय विसराय भज गौरा निताई। जगत जाय विसराय भज गौरा निताई। नदिया के चांद गोरा सबसे निराला है। नदिया नदिया के चांद गोरा सबसे निराला है। नदिया के शान गौरा सबसे निराला है। माने न माने कोई वो बंसी वाला है। माने न माने कोई वो बंसी वाला है। नामरूप धरिया भज गौरा निताई। नाम रूप धरिया रे भज गौरा निताई। मन सफल कर भाई भज गौरा निताई। जन्म सफल करो भाई रे भज गौरा निताई। संग में उमंग छाए जब से गौरंग आए। जब से गौरंग आए। संग में उमंग छाए जब से गौरंग आए। जब से गौरंग आए। सुधा में बाजेली बधाई भज गौरा निताई। भज बधाई भज गौरा निताई। सुधा में बाजेली बधाई भज गौरा निताई। भज बधाई भज गौरा निताई। गौरा निताई भजो 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 गौरा निताई। जगत जाय विसराय भज गौरा निताई। आई भज गौरा
जगत जाल बिसराई रे भज गौरानिताय जगत जाल बिसराई रे भज गौरानिताय गोलोक प्रेम धन लाए गोलोक प्रेम धन लाए वसुधा में आनंद छाए गोलक प्रेम धन लाए वसुधा में नंद भाए गोलोक प्रेम धन लाए वसुधा में आनंद छाए गोलक प्रेम धन लाए वसुधा में आनंद छाए गावे लोग लुगाई रे भज गौरानिताय नाच गावे लोग लुगाई भज गौरानिताय जन्म सफल करो भाई रे भज गौरानिताय जन्म सफल करो भाई रे भज गौरानिताय गौरानिताय भजो गौरानिताय गौरानिताय भज गौरानिताय जगत जाल बिसराई रे भज गौरानिताय जगत जाल बिसराई रे भज गौरानिताय जन्म सफल करो भाई 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 रे भज गौरानिताय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गौर हरि बोल 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 जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय